नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद से मुंबई पुलिस लगातार जांच पड़ताल में लगी हुई है। अब तक करीब 29 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, लेकिन मौत की गुत्थी सुलझती हुई नजर नहीं आ रही है। अब इस मामले में सुशांत के फोन से कुछ और बातों का खुलासा भी हुआ है। दरअसल हर कोई यही जानना चाहता है कि अगर ये आत्महत्या है तो इसके पीछे की वजह क्या है। किस चीज से तंग आकर परेशान होकर सुशांत ने ये कदम उठाया। कोई ना कोई ऐसी वजह तो होगी ही कि इतने बड़े स्टार ने अचानक इतना आत्मघाती कदम उठा लिया। सुशांत सिंह राजपूत का मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य गैजेट्स पुलिस ने घटना वाले दिन अपने कब्जे में ले लिए थे। उनके फोन से पता चला है कि वो आत्महत्या से पहले गूगल पर क्या कुछ खंगाल रहे थे। सुशांत ने आखिरी बार गूगल पर अपना नाम टाइप किया था और सर्च किया था। सुबह 10:15 पर सुशांत ने गूगल पर अपना पूरा नाम टाइप किया था और कुछ आर्टिकल सर्च किए थे। माना जा रहा है कि सुशांत ये जानना चाह रहे थे कि सोशल मीडिया पर उनको लेकर क्या कुछ चल रहा है और उसके बाद ही उन्होंने मौत को गले लगा लिया। अब सवाल ये है कि अपने बारे में सोशल मीडिया पर क्या तलाश कर रहे थे सुशांत। क्या उनको लग रहा था कि कोई उनकी इमेज को खराब कर रहा है? क्या वो ब्लाइंड आइटम के तौर पर लिखे जाने वाले आर्टिकल से परेशान थे? क्या बॉम्बे में एंटरटेनमेंट के नाम पर दलाल मीडिया जिस तरह की खबरें लिखता है उस तरह के किसी प्रोपेगेंडे को तलाश रहे थे, या इस तरह के प्रोपेगेंडे से परेशान थे सुशांत? देखा जाए तो एंटरटेनमेंट के नाम पर दलाल मीडिया तो 2 मिनट नहीं लगाता किसी भी स्टार की इमेज खराब करने में। बाकायदा उन्हें तो हायर किया जाता है, ये सब करने के लिए पैसा दिया जाता है। बॉलीवुड गैंग ने अगर किसी को टारगेट कर लिया तो ये दलाल मीडिया भी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। ये हर कोई जानता है। क्या सुशांत ऐसे ही किसी लेख को तलाश रहे थे? और हाँ, अभी उनकी आखिरी फिल्म बेचारा दिल की हीरोइन ने भी इसी बाबत कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस से हुई पूछताछ में संजना सांगी ने 2018 की घटना का जिक्र किया है। उसने बताया कि किस तरह से कुछ लोगों ने सुशांत को बदनाम करने की कोशिश की थी। उस पर झूठे मी टू के आरोप लगाए गए थे। इस तरह की झूठी खबरें हर चैनल और वेबसाइट पर प्लांट करवाई गई थी। किसने ये घिनौना खेल खेला था सुशांत की इमेज को खराब करने का, इसका सोर्स कभी किसी को पता नहीं चल पाया। लेकिन बॉलीवुड के एक गैंग ने सुशांत को बुरी तरह से टारगेट किया था। संजना सांगी ने बताया कि सेट पर कभी भी उनके साथ सुशांत ने कुछ गलत नहीं किया था। इसके बावजूद मी टू के तहत उनको बदनाम करने की कोशिश की गई। मुंबई के बिकाऊ मीडिया ने संजना के नाम पर ये फर्जी खबरें छपवा दी थी कि सुशांत ने उन्हें शूटिंग के दौरान गलत तरीके से छुआ। संजना ने पुलिस को बताया कि वो उस वक्त अमेरिका में थी और बाद में आकर उसने सफाई दी थी। संजना के मुताबिक इस घटना के बाद सुशांत बहुत परेशान हो गए थे और डिप्रेशन में चले गए थे। ये बातें तो संजना ने पुलिस को अब बताई हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि संजना ने अमेरिका में होते हुए भी सोशल मीडिया पर इन सब खबरों को उस वक्त नकारा क्यों नहीं था? उसी वक्त अपनी जुबान क्यों नहीं खोली थी? अगर उस वक्त वो सुशांत का साथ देती तो वो डिप्रेशन में क्यों जाते? क्या संजना पर उस वक्त किसी तरह का कोई दबाव था? जरा सोचिए, ये बॉलीवुड के गीत किस कदर सुशांत के पीछे पड़ गए थे कि उनको हर प्लेटफॉर्म पर बदनाम करने में लगे हुए थे। उनकी इमेज को खराब करने के लिए इस तरह की बिना सिर पैर की खबरें छपवाते थे। तो क्या हाल ही में भी उनके खिलाफ किसी दलाल पत्रकार ने ऐसी कोई खबर छापी थी? याद है ना, कंगना रनौत ने ऐसे ही ब्लाइंड आइटम्स का जिक्र किया था और बताया था कि बॉलीवुड के कई नामी गिरामी प्रोडक्शन हाउस बिना नाम लिए इस तरह की खबरें छपवाते हैं। और फिल्म ड्राइव को लेकर सुशांत का तो करण जौहर के साथ अभी हाल ही में झगड़ा भी हुआ था। इस फिल्म को करण ने थिएटर्स में रिलीज नहीं करवाया था और सुशांत को बिना बताए नेटफ्लिक्स पर रिलीज भी करवा दिया था। दोनों का फोन पर झगड़ा भी हुआ था और फिर करण ने सुशांत के फोन उठाने बंद कर दिए थे। ये बात खुद करण ने 14 जून को अपने ट्वीट में लिखी भी थी। वैसे हर कोई जानता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म और गैंगबाजी को बढ़ावा देने में करण जौहर नंबर 1 पर है और बॉलीवुड में अफवाहें फैलाने में भी उसका कोई सानी नहीं है। इन्हीं अफवाहों को फैलाने के लिए ही तो करण जौहर कॉफी विद करण नाम से एक प्रोग्राम भी चलाते हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड का नेपोटिज्म किंग
करण जौहर क्या दलाल मीडिया के जरिए सुशांत की इमेज को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ था? क्या वो सुशांत के खिलाफ ब्लाइंड आइटम छपवाकर उनके करियर को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ था? कहीं इसी तरह के किसी आर्टिकल को तो नहीं तलाश रहे थे सुशांत आत्महत्या से पहले? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मुंबई पुलिस को करण जौहर से पूछताछ करनी ही होगी। करण जौहर तो अफवाहें फैलाने के लिए सब जगह बदनाम हैं, लेकिन इस बार करण जौहर जैसे लोग जनता की नजरों में गिर गए हैं। इनकी हिपोक्रेसी सामने आ चुकी है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में नया मोड़ भी आया है। अब मुंबई पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स की तरफ रुख कर लिया है। ये दो बड़े डायरेक्टर्स हैं, संजय लीला भंसाली और शेखर कपूर, जिनके बारे में कैपिटल टीवी ने पहले ही खुलासा किया था कि किस तरह उन्हें दबाव दिया गया कि सुशांत को वो अपनी फिल्मों से बाहर रखे। संजय लीला भंसाली सुशांत को एक बार नहीं बल्कि तीन फिल्मों में लेना चाहते थे, लेकिन सुशांत चाहकर भी उनकी फिल्मों में काम कर ही नहीं पाए। पुलिस दरअसल संजय लीला भंसाली से यही जानना चाहेगी कि वो कौन से हालात थे जिनके चलते सुशांत कभी उनकी फिल्मों में काम नहीं कर पाए, और हर बार उनकी जगह बॉलीवुड के एक और एक्टर रणबीर सिंह को ही वो फिल्में क्यों दी गई। और ये भी सच है कि इन्हीं 3 फिल्मों के चलते रणबीर सिंह बॉलीवुड के एक बड़े स्टार भी बन गए। इस मामले में यशराज फिल्म्स का नाम बार बार सामने आ रहा है। सुशांत का 3 फिल्मों के लिए आदित्य चोपड़ा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, क्या उसके क्लॉज थे, ये सब जानने के लिए मुंबई पुलिस ने यशराज फिल्म्स का वो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही मंगवा लिया है। साथ ही उनके कास्टिंग हेड शानू शर्मा से लंबी चौड़ी पूछताछ भी की गई है, और उसी के बाद अब मुंबई पुलिस संजय लीला भंसाली से पूछताछ करने जा रही है। यहाँ एक और ट्विस्ट ये है कि संजय लीला भंसाली अपनी फिल्म रामलीला में सुशांत को ही लेना चाहते थे। कहा तो ये भी जाता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट सुशांत को ध्यान में रखकर ही लिखी गई थी। संजय लीला भंसाली ने इस फिल्म में सुशांत को ले लिया था, लेकिन इस दौरान सुशांत यशराज फिल्म्स के साथ 3 फिल्मों की डील में बंधे हुए थे। यानी यशराज फिल्म्स की 3 फिल्मों को करने से पहले वो किसी और कंपनी के साथ कोई भी फिल्म साइन नहीं कर सकते थे। ऐसे में खबर यह है कि भंसाली से रामलीला का ऑफर मिलने के बाद सुशांत ने यशराज एजेंसी के कास्टिंग हेड शानू शर्मा को इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। और सबसे अहम बात तो यह है कि सुशांत के इस कॉन्ट्रैक्ट की एवज में भंसाली प्रोडक्शन ने यशराज फिल्म्स को 4 करोड़ 45 लाख की रॉयल्टी भी भरी थी। जी हां, संजय लीला भंसाली हर हाल में उस फिल्म में सुशांत को ही लेना चाहते थे, और इसके लिए 4.5 करोड़ की रॉयल्टी भी उन्होंने यशराज फिल्म्स को दी थी, ताकि वो अपने 3 फिल्मों के कॉन्ट्रैक्ट से सुशांत को आज़ाद कर दें। लेकिन इसके बावजूद आदित्य चोपड़ा ने सुशांत को इस फिल्म में काम करने की इजाज़त नहीं दी। इस फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत को बाहर कर दिया गया और उनकी जगह रणबीर सिंह को ले लिया गया था। इस फिल्म के अपने हाथ से निकलने के बाद सुशांत ने शानू शर्मा को फोन कर झगड़ा भी किया था। इतना ही नहीं, भंसाली की एक और फिल्म बाजीराव मस्तानी से भी सुशांत को रणबीर सिंह ने ही रिप्लेस किया था। इस फिल्म में भी भंसाली सुशांत को ही लेना चाहते थे। और तो और फिल्म पद्मावत के लिए भी भंसाली ने सुशांत को ऑफर दिया था, लेकिन फिर उसी तरह के हालात के चलते उस फिल्म में भी रणबीर सिंह ने ही सुशांत को रिप्लेस किया। और ताज्जुब की बात तो यह है कि रणबीर सिंह, जो खुद इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट से यशराज फिल्म्स के साथ बंधा हुआ था, उसे बिना रोक टोक के भंसाली की फिल्म रामलीला में काम करने की इजाजत दे दी गई थी। एक बार नहीं बल्कि 3 से 4 बार यही खेल आदित्य चोपड़ा ने सुशांत सिंह के साथ खेला। इसी मुद्दे पर अब संजय लीला भंसाली से मुंबई पुलिस पूछताछ करने वाली है। सोचिए, कहां तो एक्टर भंसाली की फिल्म में एक छोटा सा किरदार करने को तरसते रहते हैं, और कहां सुशांत भले ही एक आउटसाइडर थे इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी उनकी कला की कद्र करते हुए भंसाली उन्हें अपनी 3 फिल्मों में लेने के लिए तैयार बैठे थे। ऐसे में भंसाली की फिल्में हाथ से निकलना कितना दुखद रहा होगा सुशांत के लिए, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्यों रोड़े अटकाए गए उनके करियर में आदित्य चोपड़ा की तरफ से? यशराज फिल्म्स के कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर सुशांत के करियर को बर्बाद करने और उसे परेशान करने के इस घटिया एंगल को भी पुलिस खंगालना चाहती है। इसीलिए फिलहाल तो यशराज फिल्म्स के कास्टिंग हेड शानू शर्मा को दोबारा तलब किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जाने माने डायरेक्टर शेखर कपूर हैं, उन्हें भी मुंबई पुलिस पूछताछ के लिए तलब कर रही है। शेखर कपूर ने ही सुशांत की मौत के बाद ट्वीट पर सबसे पहले ये खुलासा किया था कि बॉलीवुड में एक बिरादरी थी जिसने सुशांत को रुलाया था।
जिसने सुशांत को परेशान किया था। याद है ना आपको उनका ट्वीट जिसमें उन्होंने लिखा था, मुझे पता था कि आप किस दर्द से गुजर रहे थे। मुझे उन लोगों के बारे में पता है जिन्होंने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया और इससे आपको कितना बुरा लगा। आप मेरे कंधे पर सिर रखकर रो सकते थे। काश इन 6 महीनों में मैं आपके आसपास रहा होता। काश आप मेरे पास आ गए होते। आपके साथ जो कुछ हुआ वो उनका कर्म था, आपका नहीं। इसी ट्वीट में छिपे सच को मुंबई पुलिस दरअसल जानना चाहती है। आखिर शेखर किन लोगों की बात कर रहे थे? बॉलीवुड के वो कौन लोग थे जिनकी वजह से सुशांत शेखर कपूर के कंधे पर सिर रखकर रोते थे? इस ट्वीट के पीछे छिपी बातों को जानने के लिए अब नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर शेखर कपूर से मुंबई पुलिस पूछताछ करने जा रही है। हालांकि उनके ट्वीट के चलते बॉलीवुड की गैंगबाजी, नेपोटिज्म, लॉबिंग, ग्रुपिज्म सब कुछ निशाने पर आ गया है। अब ट्वीट में जिन लोगों की ओर शेखर ने इशारा किया है उनको लेकर पुलिस आगे पड़ताल करेगी। सुशांत सिंह राजपूत शेखर कपूर के साथ फिल्म पानी नाम के एक ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे। ये फिल्म यशराज बैनर तले बनने वाली थी, लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यदि ये फिल्म बनती तो यशराज फिल्म के साथ सुशांत की ये तीसरी फिल्म होती। इससे पहले वो शुद्ध देसी रोमांस और डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी इस प्रोडक्शन हाउस के साथ कर चुके थे। कहते हैं कि डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद आदित्य चोपड़ा ने पानी फिल्म बनाने से इनकार कर दिया था। इस फिल्म की शूटिंग 2013 के मध्य में शुरू हो जानी थी, लेकिन ऐन मौके पर आदित्य चोपड़ा ने अपने हाथ पीछे खींच लिए। डायरेक्टर शेखर कपूर ने सुशांत की मौत के बाद इस बात का खुलासा किया था कि फिल्म पानी के लिए सुशांत ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन जब ये फिल्म बंद हो गई थी तो वो फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ महीने की तैयारी के बाद जब यशराज फिल्म्स ने प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए थे तब सुशांत बहुत परेशान हो गए थे। शेखर ने सुशांत को याद करते हुए कहा था कि जब वो पहली बार सुशांत से मिले थे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी बच्चे से मिल रहे हों। उन्होंने कहा कि सुशांत उनके साथ फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित थे और उन्हें भी सुशांत की एक्टिंग ने उनका मुरीद बना दिया था। शेखर का कहना था कि सुशांत फिल्म में अपने किरदार गोरा में इस कदर डूब गए थे कि वो उसके डायलॉग को ही पढ़ते रहते थे और इम्प्रोवाइज करते रहते थे। इस दौरान वो इस फिल्म से जुड़ी हर मीटिंग में मौजूद रहते थे। कई बार तो वो रात को 2 से 3 बजे के आसपास भी शेखर को फ़ोन करके अपने किरदार को डिस्कस करते थे और फिल्म की छोटी छोटी चीज़ों पर भी चर्चा करते थे। और ऐसे में जब आदित्य चोपड़ा ने इस फिल्म को बंद कर दिया था तो शेखर कपूर के मुताबिक वो भी सुशांत के साथ रोए थे और वो दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोते रहे थे, क्योंकि इस फिल्म की तैयारी के दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। जाहिर है इसके बाद जो कुछ भी सुशांत के करियर में हुआ उससे शेखर कपूर अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। सुशांत के करियर ग्राफ और उससे छीनी गई 7 फिल्मों के राज को भी वो जानते होंगे। इंटरनेशनल लेवल पर ख्याति प्राप्त डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ काम करने का ख्वाब हर एक्टर देखता है। ज़रा सोचिए, बॉलीवुड में कदम रखने के साथ ही ये मौका सुशांत को मिलने वाला था, लेकिन कुछ लोगों के प्रोपेगेंडा के चलते सुशांत ये इतनी बड़ी फिल्म नहीं कर पाए। लेकिन सवाल ये है कि आदित्य चोपड़ा से मुंबई पुलिस पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? आदित्य चोपड़ा इस खेल में वो सबसे बड़ी मछली हैं जिसने एक नहीं कई बार कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर सुशांत को भंसाली की फिल्में नहीं करने दी और अपने प्रोडक्शन हाउस की बेहतरीन फिल्में भी उसे ऑफर नहीं की। और पानी फिल्म में शेखर कपूर जब सुशांत को ही लेना चाहते थे तो उस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। सवाल फिर वही कि किस एजेंडे के तहत आदित्य चोपड़ा ने एक आउटसाइडर उभरते एक्टर को मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया। ऐसे में मुंबई पुलिस अगर वाकई यशराज फिल्म्स के साथ हुए सुशांत के कॉन्ट्रैक्ट और उससे जुड़े झगड़े के बारे में पूरी जानकारी जानना चाहती है तो सिर्फ कास्टिंग हेड शानू शर्मा से पूछताछ से बात नहीं बनेगी, बल्कि उसे आदित्य चोपड़ा जैसे गैंगबाज डायरेक्टर से पूछताछ करनी ही होगी। जब संजय लीला भंसाली और शेखर कपूर जैसे डायरेक्टर्स जिन्होंने सुशांत के साथ कभी काम नहीं किया, जब उनसे मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही है तो फिर आदित्य चोपड़ा और करण जौहर जैसे उन डायरेक्टर से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है जिनका सुशांत के करियर को तबाह करने में सबसे ज्यादा योगदान है? मुंबई पुलिस की इसी तरह की हरकतों के चलते लोगों का भरोसा उन पर खत्म होता जा रहा है। लगता है बड़ी मछलियों पर तो हाथ डालने से या तो मुंबई पुलिस डर रही है या फिर किसी तरह के दबाव के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रही है। सुशांत की मौत को करीब करीब 20 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और मुंबई पुलिस सिर्फ गोल गोल घूमे जा रही है। अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब
तलाश नहीं पाई है मुंबई पुलिस। जैसे कि सुशांत के कमरे के कंप्यूटराइज्ड लॉक की 5 चाबियां थी, तो वो सब है कहाँ? इतनी जल्दी एक चाबी वाले ने कंप्यूटराइज्ड लॉक की चाबी कैसे बना दी? सुशांत के घर में लगे सीसीटीवी एक दिन पहले बंद कैसे हो गए थे? अगर बंद थे तो क्यों और किसने बंद किए थे? और अगर काम कर रहे थे तो उनकी फुटेज कहाँ है? मुंबई पुलिस ने खुद कहा था कि ये तहकीकात का विषय है कि हरे रंग का कुर्ता जिससे सुशांत ने फांसी लगाई थी, क्या वो कुर्ता सुशांत का वजन झेल सकता था? इस पर अभी तक और जानकारी क्यों सामने नहीं आई है? सवाल ये कि करण जौहर से पूछताछ कब होगी? पिछले 1 साल के दौरान फिल्म ड्राइव को लेकर करण जौहर ने सुशांत के साथ बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से बिहेव किया था। फिल्म को थिएटर्स में रिलीज नहीं किया। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि इस मामले में करण जौहर को थाने कब बुलाया जाएगा। करण जौहर और आदित्य चोपड़ा, इन दोनों ने तो सुशांत के करियर को तबाह किया ही है, इसमें कहीं कोई दो राय है ही नहीं। इतना रायता फैला दिया है खुद मुंबई पुलिस ने कि अब इसे समेटना उसके बस की बात नहीं है। फ्री एंड फेयर जांच के लिए इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।